वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज आपको थर्ड सेमेस्टर की कवायद यानी इस्म क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, ज़मीर, सिफत, ये सब क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। लफ्ज़, आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे दावात वगैरह। लफ्ज़ की किस्में दो होती हैं, कलमा और मामूल। कलमा मायनेदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे रोटी, किताब, कागज़ वगैरह। महमुल जिस लफ्ज़ के कोई मायने ना हो उसको महमुल कहते हैं, जैसे ओटी, औताब, औगस्त वगैरह। कलमे की अक़साम मतलब किस्में। इस ऐसे कलमे या लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, जैसे कि शाहिद, कलम, दहली वगैरह। हर्फ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तन्हा बोलने या लिखने में इसके मायने नहीं निकलते, मसलन तक, से, को, पर, ऊपर वगैरह। अगला है फेल। ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे काम का होना या करना जाहिर हो, मसलन जाहिद खा रहा है, बच्चे दौड़े वगैरह। अगला है ज़मीर। जो कलमा किसी इस्म के बदले बोला जाए उसे ज़मीर कहते हैं, जैसे तुझे, वो, मैं, हम वगैरह। ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। पहली ज़मीर शख्सी, दूसरी ज़मीर अशारी, तीसरी ज़मीर फाहमिया, चौथी ज़मीर मौसूला, पाँचवीं ज़मीर तनकीरी। उसके बाद है सिफत। जिस कलमे से किसी इस्म की भलाई या बुराई मालूम हो, इस्म मानी नाउन, उसे सिफत कहते हैं, जैसे गोरा, काला वगैरह। इसको एडजेक्टिव कहते हैं। सिफत की 5 किस्में हैं। सिफत ज़ाती या मुशबा, सिफत नशबीती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी, सिफत इशारी। अगला है इस्म के अक़साम यानी किस्में। इस्म जामिया ऐसा इस्म है जो ना खुद किसी से निकला हो और ना कोई दूसरा अल्फाज उससे निकले, जैसे घोड़ा, आदमी, चाकू, हाथी वगैरह। नेक्स्ट है इस्म मुस्तक। ऐसा इस्म जिस किसी मुसद्दद से बना हो, मसलन गाने वाला, थकन, बेटा वगैरह। अगला है इस्म मुसद्दद ऐसा अल्फाज जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि उससे कलमे निकलते हों। मुसद्दद के अंदर फ़ेल का इजहार तो होता है मगर फ़ेल लाजिम उसमें नहीं पाया जाता। मुसद्दद की अलामत ना है, मसलन खाना, पीना, सोना, जागना वगैरह। उसके बाद इस्म जामिद के अक़साम यानी किस्में। इस्म मारफा का एक दूसरा नाम इस्म खास भी है, यानी ऐसा इस्म जिससे किसी खास मुकाम, शख्स या किसी खास शय का नाम समझा जाए, मसलन लखनऊ, बनारस, लाल किला वगैरह। इस्म नकरे को इस्म आम भी कहते हैं, यानी ऐसा इस्म जिससे किसी खास मुकाम, शख्स, किसी खास शय का इल्म ना हो बल्कि वो आम हो, मसलन
लड़की, बिल्ली, मकान, किताब वगैरह। अगला है इस्म मारफा के अक़साम यानी किस्में। इस्म इल्म इस्म खास, किसी फ़र्द, मुकाम या किसी खास शय के नाम को इस्म इल्म कहते हैं। मसलन दिल्ली का कुतुब मीनार, ज़ैद वगैरह। खिताब, बादशाह या इमराई की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। मसलन शमसुल उलमा, खान बहादुर, भारत रत्न, इमादुल मुल्क वगैरह। नेक्स्ट है लक़ब, ऐसा नाम जो किसी खूबी या बुराई की वजह से पड़ गया हो। मसलन शेर खुदा, हज़रत अली का लक़ब, रुस्तम हिंद, बुलबुल हिंद, जहांगीर, कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा वगैरह। नेक्स्ट है तखल्लुस, शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है जिसका इस्तेमाल वो अपने कलाम के आखिरी शेर यानी मक्ता में करता है। मसलन इकबाल, मीर वगैरह। नेक्स्ट है कुनियत, वो नाम जो माँ बाप, बेटे बेटी या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए उसे कुनियत कहते हैं। जैसे इब्ने इब्बास, इब्ने खल्दूम, इब्ने मरियम वगैरह। नेक्स्ट है उर्फ यानी उर्फियत, असली नाम के अलावा किसी तरह नफ़रत या प्यार से जो नाम पड़ता है उसे उर्फ कहते हैं। जैसे गुड्डू, पप्पू, बबलू वगैरह। इस तरह से कवायद पोर्शन का एक पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे के जो पोर्शन है वो मैं अगली वीडियो में डालूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।